एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स फॉर सक्सेस। आज हम लेकर आए हैं यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स और डीएसएसबी पीजीटी के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित प्रश्न हैं। हर सवाल के साथ एक सटीक और आसान व्याख्या है ताकि आपको सिर्फ रटना ना पड़े, समझ में भी आ जाए। क्या आप यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स या डीएसएसबी पीजीटी इकोनॉमिक्स 2025 में सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक एक सवाल के साथ पूरी समझ। एवरीवन, जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स के ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं यूपी पीजीटी और डीएसएसबी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये पढ़ लेंगे तो आप एग्ज़ामिनेशन में 100% सक्सेसफुल होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलते हैं हम अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पे आधारित प्रश्न एमसीक्यूज़ में। क्वेश्चन 1 है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वोत्तम संकेतक कौन सा है? 4 ऑप्शन है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई, राष्ट्रीय बचत दर। तो ऑप्शन बी सही है, प्रति व्यक्ति आय। सिर्फ जीडीपी से पता चलता है कि देश में कितना उत्पादन हुआ, लेकिन प्रति व्यक्ति आय ये बताती है कि उस उत्पादन का औसतन लाभ प्रत्येक नागरिक को कितना मिला। इसलिए ये आर्थिक वृद्धि का बेहतर संकेतक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन है, औद्योगिक उत्पादन, सेवा क्षेत्र, कृषि उत्पादन, पूंजी निर्माण। ऑप्शन सी सही है, कृषि उत्पादन। 1960 के दशक में भारत में गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि को हरित क्रांति कहा गया। इसके पीछे एमएस स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग जैसे वैज्ञानिकों का योगदान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के बहुगुणक प्रभाव मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन है, राजकोषीय घाटा, बैंक जमा, मुद्रा आपूर्ति, विदेशी निवेश। ऑप्शन सी सही है, मुद्रा आपूर्ति। जब केंद्रीय बैंक कुछ नकद राशि प्रणाली में डालता है तो वाणिज्यिक बैंक ऋण देते हैं, जिससे कुल मुद्रा कई गुना बढ़ जाती है। इस गुणक को मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का मेक इन इंडिया कार्यक्रम किसका प्रोत्साहन है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, खनन। ऑप्शन सी सही है, निर्माण क्षेत्र। मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत 2014 में हुई। इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है ताकि रोजगार सृजन और विदेशी निवेश में वृद्धि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है, कर चोरी को बढ़ाना, राज्य को स्वतंत्र बनाना, कर प्रणाली को सरल बनाना, प्रत्यक्ष कर को समाप्त करना। तो ऑप्शन सी सही है, कर प्रणाली को सरल बनाना। वस्तु और सेवा कर जीएसटी एक एकीकृत कर प्रणाली है जो विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके एक ही कर के रूप में कार्य करता है। इससे एक राष्ट्र एक कर एक बाजार का सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीन्स के अनुसार मंदी के समय सरकार को क्या करना चाहिए? व्यय में कटौती, करों में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय बढ़ाना या व्यापार बंद करना। ऑप्शन सी सही है, सार्वजनिक व्यय बढ़ाना। जॉन मेनार्ड कीन्स के अनुसार मंदी के समय सरकार को जनता की मांगें बढ़ाने के लिए खर्च बढ़ाना चाहिए ताकि रोजगार और उत्पादन में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार की वो स्थिति जहां एक ही विक्रेता होता है क्या कहलाती है? प्रतियोगिता, एकाधिकार, मोनोपोली, द्वैधिकार और बहुप्रतियोगिता। ऑप्शन बी सही है, एकाधिकार। एकाधिकार वो स्थिति है जिसमें सिर्फ एक विक्रेता होता है और उपभोक्ता के पास कोई विकल्प नहीं होता, जैसे रेलवे सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष कर संग्रह कौन करता है? आरबीआई, नीति आयोग, सीबीडीटी या सेबी। ऑप्शन सी सही है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी। भारत में आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स जैसे प्रत्यक्ष करों के संग्रह और निगरानी के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र कौन सा है? कृषि उत्पाद, सेवा क्षेत्र, लोहा और इस्पात, पेट्रोलियम उत्पाद। ऑप्शन बी सही है, सेवा क्षेत्र।
भारत का आईटी और बीपीओ सेवा क्षेत्र का हिस्सा है, जो निर्यात में सबसे बड़ा योगदान करता है और भारत को विदेशी मुद्रा कमाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवीकरण जाल लिक्विडिटी ट्रैप क्या है? जब लोग बैंक में पैसा जमा नहीं करते, जब मौद्रिक नीति प्रभावहीन हो जाए, जब निवेश में गिरावट आए, जब मुद्रा छपाई बंद हो जाए। ऑप्शन बी सही है, जब मौद्रिक नीति प्रभावहीन हो जाए। लिक्विडिटी ट्रैप वो स्थिति होती है जब ब्याज दरें बहुत कम होती हैं और फिर भी लोग निवेश नहीं करते, जिससे मौद्रिक नीति काम नहीं करती। कीन्स ने इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1935, 1950, 1920। ऑप्शन बी सही है, 1935। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये भारत की केंद्रीय बैंकिंग संस्था है जो मौद्रिक नीति का संचालन करती है। मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड का क्या लाभ है? विदेशी मुद्रा की कमी, प्रतिस्पर्धा में कमी, संसाधनों का कुशल प्रयोग, घरेलू उद्योगों की रक्षा। ऑप्शन सी सही है, संसाधनों का कुशल प्रयोग। मुक्त व्यापार से देश अपने संसाधनों का अधिकतम और कुशल उपयोग कर पाता, क्योंकि वो उसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसमें वो सबसे सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? बैंकिंग, बीमा, कृषि, सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी सही है, कृषि। प्राथमिक क्षेत्र में वे आर्थिक गतिविधियां आती हैं जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होती हैं, जैसे कृषि, मत्स्य पालन, खनन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा निर्धारित करने में किसका प्रमुख योगदान रहा? महालनोबिस, दांडेकर और राठ, अमर्त्य सेन, रंगराजन समिति। ऑप्शन बी सही है, दांडेकर और राठ। भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा का प्रारंभिक विश्लेषण वी.एम. दांडेकर और एन. राठ ने 1971 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का सबसे बड़ा व्यय कौन सा है? कृषि सब्सिडी, ब्याज भुगतान, रक्षा, शिक्षा। ऑप्शन बी सही है, ब्याज भुगतान। भारत सरकार की उधारी पर भुगतान किया जाने वाला ब्याज सरकार का सबसे बड़ा व्यय होता है, जो राजकोषीय घाटे में प्रमुख भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक एचडीआई में कौन कौन से घटक शामिल होते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, या उद्योग, कृषि, सेवा, या व्यापार, निर्यात, शिक्षा, या जनसंख्या, आय, निवेश। ऑप्शन ए सही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय। एचडीआई को यूएनडीपी द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें प्रति व्यक्ति आय, औसत आयु और शिक्षा स्तर को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र, कृषि, खनन, या निर्माण क्षेत्र। ऑप्शन ए सही है, सेवा क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, जिसमें बैंकिंग, बीमा, आईटी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों की प्रमुख विशेषता क्या है? उच्च प्रति व्यक्ति आय, उच्च साक्षरता, उच्च बेरोजगारी, निम्न निवेश दर। ऑप्शन सी सही है, उच्च बेरोजगारी। विकासशील देशों में बेरोजगारी, गरीबी, निम्न उत्पादकता और असमानता आम विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आर्थिक समानता किस प्रकार सुनिश्चित की गई है? मौलिक अधिकारों द्वारा, नीति निदेशक तत्वों द्वारा, आपातकालीन प्रावधानों द्वारा, राज्य सूची द्वारा। ऑप्शन बी सही है, नीति निदेशक तत्वों के द्वारा। नीति निदेशक तत्व डीपीएस में ये प्रावधान है कि राज्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करेगा ताकि सभी को समान अवसर मिले। भारतीय नियोजन का आधार कौन सा मॉडल था? लाफर मॉडल, महालनोबिस मॉडल, रिकार्डियन मॉडल, सैमुअल्सन मॉडल। ऑप्शन बी सही है, महालनोबिस मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पीसी महालनोबिस का मॉडल अपनाया गया था, जो भारी उद्योगों के विकास पर बल देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मांग लचीली होती है जब कीमत बदलने पर मांग में कोई बदलाव नहीं होता, कीमत घटने पर आपूर्ति घटती है, कीमत बदलने पे मांग में बड़ा बदलाव होता है, उपभोग स्थिर रहता है। तो ऑप्शन सी सही है, कीमत बदलने पे मांग में बड़ा बदलाव होता है। जब किसी वस्तु की कीमत में थोड़े से बदलाव पर भी मांग में बड़ा बदलाव आता है तो उसे लचीली मांग कहते हैं, जैसे विलासिता की वस्तुएं।
जब निवेश आय से अधिक हो तो क्या होता है? मुद्रास्फीति बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, अर्थव्यवस्था में मंदी आती है या अर्थव्यवस्था में विस्तार होता है? ऑप्शन डी सही है, अर्थव्यवस्था में विस्तार होता है। जब निवेश इन्वेस्टमेंट आय से अधिक होता है तो इससे उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होती है, जो आर्थिक विस्तार का संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिस्कल डेफिसिट क्या दर्शाता है? केवल उधार ली गई राशि या केवल ब्याज भुगतान या कुल व्यय और प्राप्तियों का अंतर या कुल राजस्व घाटा? ऑप्शन सी सही है, कुल व्यय और प्राप्तियों का अंतर। फिस्कल डेफिसिट का अर्थ है सरकार का कुल व्यय माइनस कुल गैर ऋण प्राप्तियां। ये सरकार की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित कौन करता है? वित्त मंत्रालय या भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक या नीति आयोग? ऑप्शन सी सही है, भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है और मुद्रा की मात्रा तथा प्रवाह को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी? ऑप्शन सी सही है, कृषि क्षेत्र। भारत की बड़ी जनसंख्या अब भी कृषि पर निर्भर है और सबसे ज्यादा रोजगार यहीं उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएमसीजी का मतलब क्या है? फॉरेन मार्केट क्रेडिट ग्रुप, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फाइनेंशियल मार्केट कंज्यूमर ग्रुप, फ्यूचर मार्केट कमोडिटी गुड्स? तो ऑप्शन बी सही है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। एफएमसीजी वे उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं जो तेजी से बिकती हैं, जैसे टूथपेस्ट, साबुन और तेल आदि। 27 नंबर क्वेश्चन है, नकारात्मक ब्याज दर नीति का उद्देश्य है मुद्रा आपूर्ति को घटाना, मुद्रा को संचित करना, निवेश और खर्च को प्रोत्साहित करना या व्यापार घाटा बढ़ाना? ऑप्शन सी सही है, निवेश और खर्च को प्रोत्साहित करना। नकारात्मक ब्याज दर नीति के अंतर्गत बैंकों को जमा राशि पे ब्याज नहीं मिलता, जिससे वे अधिक ऋण देने के लिए प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राज्यपाल? ऑप्शन बी सही है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना योजना आयोग के साथ समन्वय के लिए की गई थी और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन का अर्थ है? 4 ऑप्शन है, केवल मुद्रास्फीति, केवल बेरोजगारी, उच्च मुद्रास्फीति प्लस उच्च बेरोजगारी और आर्थिक विकास की स्थिति। ऑप्शन सी सही है, मुद्रास्फीति, उच्च मुद्रास्फीति प्लस उच्च बेरोजगारी। स्टैगफ्लेशन वो स्थिति है जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होते हैं, जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत चिंताजनक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का आर्थिक उद्देश्य था अंग्रेजों का विरोध करना, विदेशी वस्तुओं पर कर लगाना, भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देना या पश्चिमी शिक्षा का विरोध? ऑप्शन सी सही है, भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देना। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था स्वदेशी भारतीय उत्पादों को अपनाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। कृषि आय पर टैक्स कौन लगाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आरबीआई, नीति आयोग? ऑप्शन बी सही है, राज्य सरकार। भारत में कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को है। प्रश्न 32 है, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना काल 1947 से 1952, 1950 से 1955, 1951 से 1956 और 1960 से 1965। ऑप्शन सी सही है, 1951 से 1951 से 1956। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई और 1956 में समाप्त हुई। इसकी प्राथमिकता कृषि के विकास पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, संपत्ति कर या विक्रय कर? ऑप्शन बी सही है, अप्रत्यक्ष कर। सीमा शुल्क वे कर हैं जो आयात और निर्यात पर लगाए जाते हैं और ये अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। 9 उदारवाद में प्राथमिकता किसे दी जाती है? सरकारी नियंत्रण को बढ़ावा, समाजवाद, निजीकरण और बाजारीकरण, सरकारी स्वामित्व? ऑप्शन सी सही है, निजीकरण और बाजारीकरण। 9 उदारवाद एक आर्थिक विचारधारा है जो बाजार आधारित नीति, निजीकरण और सरकारी हस्तक्षेप को कम करने की वकालत करती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी में कौन शामिल नहीं होता? निर्यात, आयात, विदेशी निवेश या आंतरिक ऋण? ऑप्शन डी सही है, आंतरिक ऋण। आंतरिक ऋण केवल घरेलू लेन देन से संबंधित होता है, इसलिए वो बीओपी का हिस्सा नहीं होता।
मूल्य सूचकांक किसका मापन करता है? बेरोजगारी, आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, प्रत्यक्ष कर। ऑप्शन सी सही है, मुद्रास्फीति। मूल्य सूचकांक जैसे सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का प्रयोग वस्तु की कीमतों में परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है, जो मुद्रास्फीति का संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई का पूर्ण रूप है मीडियम स्मॉल मार्केट एंटिटी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मार्केट सर्वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी, मल्टी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। ऑप्शन बी सही है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई मंत्रालय भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला देश हाल ही में कौन है? अमेरिका, चीन, भारत या रूस? ऑप्शन सी सही है, भारत। हाल के वर्षों में भारत ने एफडीआई आकर्षण के मामले में बड़ी प्रगति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनबीएफसी का कार्य केवल नकद विनिमय, बैंकिंग सेवाएं बिना बैंक का लाइसेंस, शेयर बाजार का नियंत्रण, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। ऑप्शन बी सही है, बैंकिंग सेवाएं बिना बैंक का लाइसेंस। एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वे वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो बैंकिंग कार्य करती हैं परंतु बैंक नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट रेटिंग किससे संबंधित है? टैक्स स्लैब, उधारी की योग्यता, मुद्रा विनिमय या श्रमिक कानून? ऑप्शन बी सही है, उधारी की योग्यता। क्रेडिट रेटिंग संस्थाएं ये निर्धारित करती हैं कि कोई संस्था देश ऋण चुकाने में कितना सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे जुड़ी है? सिंचाई, सड़क परिवहन, डिजिटल इंडिया, रेलवे? ऑप्शन बी सही है, सड़क परिवहन। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ने वाली सड़क परियोजना है। राष्ट्रीयकृत बैंक कब शुरू हुए? 1955, 1969, 1971, 1980? भारत में 1961 में पहली बार 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी 1969 सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निजीकरण की शुरुआत 1980, 1985, 1991 या 2000? तो ऑप्शन सी सही है, 1991। भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में शुरू हुई जिसमें निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का अर्थ है विदेश व्यापार, डाक सेवा, ऑनलाइन व्यापार या स्टॉक एक्सचेंज? ऑप्शन सी सही है, ऑनलाइन व्यापार। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय शक्ति समता पीपीपी का प्रयोग मुद्रा विनिमय दर तय करने में, अंतर्राष्ट्रीय ऋण में, देशों की तुलना के लिए या विदेशी व्यापार? ऑप्शन सी सही है, देशों की तुलना के लिए। पीपीपी एक ऐसी पद्धति है जिसमें विभिन्न देशों की मुद्रा की क्रय शक्ति की तुलना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफआईआई और एफडीआई में अंतर क्या है? दोनों समान हैं। एफआईआई अल्पकालिक, एफडीआई दीर्घकालिक है। एफआईआई प्रत्यक्ष निवेश है, एफडीआई केवल सेवा क्षेत्र में होता है। तो ऑप्शन बी सही है, एफआईआई अल्पकालिक और एफडीआई दीर्घकालिक है। एफडीआई में निवेशक कंपनी का नियंत्रण चाहता है जबकि एफआईआई केवल शेयर खरीदता है यानी पोर्टफोलियो निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का कार्य है विश्व व्यापार समझौते करना, वैश्विक मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना, विदेशी मुद्रा का वितरण, युद्ध रोकना? तो ऑप्शन बी सही है, विदेशी मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक स्थिरता बनाए रखने, ऋण सहायता प्रदान करने और मुद्रा विनिमय को स्थिर बनाए रखने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास और वृद्धि में अंतर? कोई अंतर नहीं है। विकास मात्रात्मक, वृद्धि गुणात्मक। वृद्धि मात्रात्मक, विकास गुणात्मक, दोनों सामाजिक परिवर्तन हैं। ऑप्शन सी सही है, वृद्धि मात्रात्मक, विकास गुणात्मक। आर्थिक वृद्धि का संबंध मात्रात्मक आंकड़ों से है जैसे जीडीपी, जबकि विकास सामाजिक और मानव विकास से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा योजना किससे जुड़ी है? शिक्षा, कृषि, सूक्ष्म उद्योगों को ऋण, स्टार्टअप फंडिंग? ऑप्शन सी सही है, सूक्ष्म उद्योगों को ऋण। मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यापारियों और स्वरोजगारों को ऋण दिया जाता है शिशु, किशोर, तरुण श्रेणियों में। लास्ट क्वेश्चन है, बिटकॉइन किस प्रकार की मुद्रा है? कागजी मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल रुपया? तो ऑप्शन सी सही है, क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है जो ब्लॉकचेन तकनीक पे आधारित होती है और सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। तो ये 50 क्वेश्चन का सेट आपको कैसा लगा
और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आगामी परीक्षा के लिए। तो बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट, स्टे अहेड। कमेंट्स में बताइए अगला टॉपिक क्या होना चाहिए।